खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजस्थान में जारी सियासी संग्राम को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास का आया बड़ा बयान। न्यायालय से न्याय मिलना ये उम्मीद। संबित पात्रा झूठ के जनरेटर हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ऑडियो फर्जी है। राजस्थान में लगातार सियासी संग्राम जारी है और उस ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। इस खबर को लेकर आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार बहुत जबरदस्त है। इस देश में विधायिका तभी चलेगी। इस देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने अधिकार भारत के संविधान में दिए हुए हैं। जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म हो जाएंगे, उस दिन देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज सिर्फ राजस्थान विधानसभा और राजस्थान की सरकार का मामला नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के सिद्धांतों को सुरक्षित रख के, लोकतंत्र की जो बुनियादी मर्यादाएं हैं, जो लोकतंत्र के बुनियादी कानून हैं, उन सब कानूनों को बचाने का सिद्धांत है। आपको पता है, दल बदल कानून इस देश में लागू हुआ, देश की जनता की भावनाओं के अनुसार लागू हुआ कि पैसे के दम पर चुनी हुई सरकारों को जो लोग जनता के वोट का अपमान करेंगे और जनता की चुनी हुई सरकारों को बाद में पैसे के कारण अपना जमीर बेचकर और किसी और के साथ हाथ मिलाकर सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो दल बदल कानून लोकसभा से पास हुआ और दल बदल कानून में स्पष्ट है, आज तक जितने भी फैसले आए वो सब फैसले विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों के पक्ष में आए। आज मेरा ये मानना है, हाई कोर्ट भी न्याय करेगा और न्याय के बाद इस देश में लोकतंत्र मजबूती से लागू होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी षड्यंत्र पूर्वक किसी भी कीमत पर जनता के वोट का अपमान नहीं कर पाएगी। मैं पंजे के निशान से जीत कर आया। आज मेरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं पंजे के हाथ के निशान के साथ खड़ा रहूं, 5 वर्ष तक खड़ा रहूं, जनता की भावनाओं का सम्मान करूं, जनता से जो वादे किए उन वादों को पूरा करूं। मुझे ये अधिकार नहीं है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है अपनी पार्टी के साथ दगा करने का, जनता के साथ दगा करने का, जनता के मुद्दों पर दगा करने का। ये मौका है लोकतंत्र को बचाने का और मुझे भरोसा है हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा हमला करा था सचिन पायलट के ऊपर। इन्हीं सब बातों को लेकर आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं फेयरमेंट होटल के बाहर हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान के पास। रहमत, आज एक महत्वपूर्ण बैठक वहां पर होनी है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ उस बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे और आगे की क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, राजस्थान में जो सियासी संग्राम शुरू हुआ उसके बाद में ये तीसरी बैठक है। एक पहली बैठक जो विधायक दल की बैठक थी वो मुख्यमंत्री आवास पे रखी गई थी और दूसरी बैठक फेयरमाउंट होटल में थी और तीसरी आज बैठक है वो फेयरमाउंट होटल में ही है। और जो 11 बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अभी 11:30 बजे का जो सूचना आ रही है कि 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक में तमाम जो आने वाले दिनों में जो बताया जा रहा है कि बुधवार या गुरुवार से या आगे आने वाले दिनों में जो फ्लोर टेस्ट होगा उसको लेकर के जो तमाम तैयारियां की जा रही है, इस प्रकार की जो है अंदर खाने से सूत्रों से ये खबरें आ रही है, इस तरह से जो तैयारियां की जा रही है। और विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर के भी तैयारियां की जा रही है कि कब संक्षिप्त विधानसभा सत्र बुलाया जाए, इसको लेकर के जो बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही जो ये भी बताया जा रहा है कि बुधवार को यानी कल कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है, जो कैबिनेट की बैठक के लिए भी चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 11:30 बजे विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी। इस बार ये भी बताया जा रहा है कि व्हिप तो नहीं जारी किया गया, लेकिन सभी विधायकों को मोबाइल से या ईमेल से सूचना दे दी गई थी कि आज बैठक होगी। हालांकि ये बैठक कल रात को 9:30 बजे होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये बताया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचे थे, किसी कारणवश जो स्थगित कर दी गई थी। जो आज 11:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अब 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। वहीं आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी है। सचिन पायलट की जो याचिका थी, संशोधन याचिका, उस पर भी आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। और वहीं मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों अपनी जो है बहस जारी है। आज लगभग ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज हाई कोर्ट कुछ कहीं ना कहीं कोई जो आज फैसला दे सकती है। अब कब फैसला देगी ये अभी संशय है, अभी तक कब फैसला देगी इस प्रकार की कोई खबर जो है सामने नहीं आई है।
वहीं आज तमाम जो कांग्रेस के विधायक वो अभी फेयरमेंट होटल में मौजूद है और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो नेता है आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो वहीं मानेसर में बताया जा रहा है सियासी जो पायलट के समर्थक विधायक है वो मानेसर बताए जा रहे हैं, उनकी अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। और वहीं अभी तक सचिन पायलट का कल जो बयान आया था, उन्होंने आरोप जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिए थे, साथ ही उन्होंने जो गिरिराज मलिंगा कांग्रेस के विधायक है उन्होंने जो आरोप लगाया था उसका उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे साथ आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर मैं चूकूंगा नहीं, कोर्ट में जाऊंगा। इस प्रकार जो सचिन पायलट ने ये कल बयान आया है, जो उनके जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से आया है। हालांकि अभी तक फेस किसी भी मीडिया को बाइट देकर के किसी प्रकार का बयान जारी नहीं किया सचिन पायलट ने अभी तक। बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा। और सीधी सी बात यह है कि अब ऐसा लगता है कि अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान अब आर पार की लड़ाई का मानस अपना बना चुके हैं और इसीलिए इतने दिनों से जो मौके लगातार दिए जा रहे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट को, अब ऐसा लगता है कि राजस्थान में अब कांग्रेस सचिन पायलट को वापस लेने के पक्ष में नहीं दिख रही। तभी इस प्रकार से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा हमला कल सचिन पायलट के ऊपर कहा, उन्हें निकम्मा नाकारा कहा। हालांकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया। क्या लगता है रहमत आपको कि क्या कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान का समर्थन करेंगे? देखिए, फिलहाल जो कल जो अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है उसके बाद में कभी कोई आला कमान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और पहले जिस प्रकार से जब बर्खास्त किया था सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष पद से और मंत्री पद से हटाया था, उसके बाद में जरूर राहुल गांधी ने ये कहा था जो आना चाहे आ सकता है, जो जाना चाहे जा सकता है। ये राहुल गांधी ने एक NSUI की बैठक में उन्होंने संबोधन में कहा था और उसके बाद में किसी प्रकार का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। और जिस प्रकार से अभी जो ये सियासत गरमाई हुई है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे, अब नहीं लग रहा कि सचिन पायलट की वापसी होगी। लेकिन हालांकि कल एक चैनल में मुख्यमंत्री ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर सचिन पायलट आते हैं तो उनका मैं गले लगाकर उनका स्वागत करूंगा। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूर कहा, लेकिन उससे पहले उन्होंने दिन में बयान दिया था, उससे नहीं लग रहा अब आला कमान या कोई ऐसा फैसला लेगी, उनको बुलाएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन लगातार कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम जो मंत्रियों ने जिस प्रकार से 2-3 दिन से लगातार जो बयान दे रहे, उससे उन्होंने ये कहा कि अगर सचिन पायलट आते हैं तो उनका स्वागत है। अब अगर आएंगे तो किस शर्त बिल्कुल रहमत, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या कुछ अपडेट वहां से हाईकोर्ट से इस समय आ रही है? देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि हाईकोर्ट के अंदर मुकुल रोहतगी जो कि सचिन पायलट की ओर से अपनी दलीलें दे रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी दलील दी है। ये कहा है कि जब मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर को शिकायत की तो तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन जब बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने 4 महीने पहले ही बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होकर मर्ज करने की शिकायत दी थी, तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके विधानसभा अध्यक्ष को लॉकडाउन के बाद तत्काल इसके लिए समय कैसे मिल गया है, जबकि ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। बसपा विधायकों वाली शिकायत 4 महीने पुरानी है, जबकि कांग्रेस विधायकों की शिकायत तो इसी हफ्ते की है। ऐसे में 4 महीने पहले की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं होना और इस शिकायत पर अभी तत्काल कार्रवाई होना, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर जो है सवाल खड़े करे हैं और ये आरोप लगाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं इस केस में बायस तो होकर के जो है वो निर्णय लिया गया है नोटिस देने का। हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर जो सुनवाई है ये चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी के बीच में आज बहस है। पायलट खेमे की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी बहस कर रहे हैं और दल बदल कानून के शेड्यूल 10(2)(a) पर वो अपनी दलील दे रहे हैं। रोहतगी ने यह भी कहा है कि जब विधानसभा का सत्र चल ही नहीं रहा है तो स्पीकर ने नोटिस किस आधार पर दे दिया। पार्टी में रहकर किसी शख्स के खिलाफ बोलना दल बदल कानून के तहत नहीं आता है। उन्होंने ये कहा है आर्टिकल 226 के तहत कोई भी दूसरा कानून विरोधाभासी नहीं हो सकता है। तो अभी तक की ये प्रमुख जो कार्रवाई है वो ये कार्रवाई हुई है। इसके बाद में जो है अभी सीपी जोशी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और सरकार की ओर से भी जो वकील है अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल नीरज जी, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत गुट या फिर हम कह सकते हैं जो अशोक गहलोत गुट के जो भी कानून के ज्ञाता हैं उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि विधानसभा स्पीकर के पास में अधिकार हैं उन विधायकों को नोटिस देने के। लेकिन ये जो विरोधाभास देखा जा रहा है, एक खेमा कह रहा है कि अधिकार नहीं है, एक खेमा कह रहा है कि अधिकार है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं,
वो किस प्रकार से अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने यहाँ पर जो रीजंस हैं वो गिना रहे हैं और कानून के ज्ञाता भी अलग अलग अपने डिसीजन बता रहे हैं, अपनी अपनी राय बता रहे हैं। जो दोनों ही तरफ के अलग अलग कानून के ज्ञाता हैं वो दोनों को ही सही बता रहे हैं। देखिए, जस्टिस किस आधार पर अपना निर्णय लेंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जस्टिस जो है उनका काम जजमेंट करना है। न्याय के आधार पर जजमेंट करते हैं, जो कानूनी किताब होती है उसके आधार पर जजमेंट करते हैं। मेरिट के आधार पर माना जा रहा है, वकील ये बता रहे हैं मेरिट के आधार पर ये पूरा केस तय होने वाला है। इसमें खास बात ये देखी जाएगी कि इलीगलिटी तो कहीं किसी आदेश के अंदर नहीं है। जिस प्रकार मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें दे रहे हैं, दूसरी ओर अभिषेक मन्नू सिंघवी की ओर से भी ये कहा गया है कि सत्र बुलाया गया था, जो सत्र अभी तक नहीं बुलाया गया, लेकिन विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, दोनों बैठकें बुलाई गई हैं। और इसके साथ ही जब विधायक दल की बैठक बुलाई है उसके लिए व्हिप जारी हुआ है। तो मुख्यमंत्री जब विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, व्हिप मानना जो है, व्हिप को मानना सभी विधायकों के लिए जरूरी होता है और ये कभी भी विधायक दल की बैठक जो है पूर्व सूचना देकर के बुलाई जा सकती है, लेकिन उसको जब फॉलो नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और नोटिस में कोई कानूनी इलीगलिटी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही मुख्य सचेतक ने जो दलील दी है उसके आधार पर ही विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी करें और वो नियमानुसार नोटिस जारी करें। जी बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस नोटिस के खिलाफ जो सचिन पायलट ने जो अर्जी राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इसका कुछ निर्णय आ जाएगा और आज के इस निर्णय के बाद क्या कुछ सचिन पायलट का खेमा करेगा और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान में कांग्रेस आगे क्या करती है। फिलहाल आप हमारे साथ बने लिए लोकेश नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गहलोत ने एक सीधा और बड़ा हमला कल करा है, उसके जवाब में क्या कुछ प्रतिक्रिया सचिन पायलट खेमे से आ रही है। जी लोकेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है लोकेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। रहमत, आपके पास वापस आना चाहेंगे। अगर आज राजस्थान हाईकोर्ट में जो भी डिसीजन आता है, अगर राजस्थान कांग्रेस या फिर अगर हम ये कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में या राजस्थान सरकार के पक्ष में निर्णय आता है, तब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी राजस्थान सरकार की? देखिए, अगर विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में निर्णय आता है तो विधानसभा अध्यक्ष को जो नोटिस पहले जो जारी किए गए थे उसकी आज शाम को 5:30 बजे तक नोटिस का जवाब देने का समय है। उससे पहले इनको समय से पहले नोटिस का जवाब देना होगा। अगर नहीं है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष अपना अगला कदम उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार की वो कार्रवाई कर सकते हैं अगर विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में जो अगर फैसला आता है तो। अगर उसके बीच में ये भी खबरें आ रही है कि अगर सूत्रों के हवाले से सूत्रों की खबरें माने तो ये इसके बाद में सीधे जो सचिन पायलट का कैंप है वो सीधी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही। फिलहाल इस पर किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं है। आगे क्या होगा ये फैसला आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कल बयान दिए थे उस पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही है, लेकिन साथ में बताना चाहेंगे आज जो विधायक दल की बैठक है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि अब विधायक दल की बैठक में किस तरह की कोई निर्णय होंगे, किस तरह की जो चर्चाएं की जाएगी। और सबसे बड़ा अहम जो महत्वपूर्ण होगा तो ये हाई कोर्ट का निर्णय है, वो महत्वपूर्ण होगा। हाई कोर्ट का फैसला कब आएगा इस पर किसी भी प्रकार का कोई अभी इस पर बात बता नहीं सकते, लेकिन जैसे फैसला आएगा उसके बाद में जो मूवमेंट है राजस्थान सरकार की तरफ से वो शुरू हो जाएगा तमाम। उसके बाद में बयानबाजी भी शुरू होगी और जैसे फैसला होता है किस पक्ष में फैसला जाता है ये अभी देखने वाली बात होगी। उमंग, बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा कि अब क्या कुछ फैसला आता है उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार हो पाएगी। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से सचिन पायलट गुट की ओर से मुकुल रोहतगी ने जो एक दलील रखी कि दल बदल का जो कानून के तहत ये जो नोटिस दिया गया है, हालांकि ये दल बदल का जो कानून बना था ये ऐसे लोगों के लिए बना था जो एक दल छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो रहे, लेकिन यहाँ पर दल बदलने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है कि राजस्थान सरकार की तरफ से अब क्या और दलीलें यहाँ पर दी जा सकती हैं? आ रही है मेरी? लगता है हमारे संवाददाता से हमारी लोकेश, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि दल बदल कानून के तहत ये नोटिस दिया गया है, अब आगे आपको क्या लगता है क्या कुछ रणनीति होगी सचिन पायलट खेमे की?
में ये सुनवाई लगातार जारी है। स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस दिया गया, जिसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई और सोमवार को सचिन पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे की बहस पूरी हुई और फिर स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। तो वह इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, अब आगे क्या कुछ रणनीति सचिन पायलट खेमे की तरफ से हो सकती है अगर फैसला उनके हक में आता है तो? उमंग, पूरे सियासी घटनाक्रम में इस समय लोगों की, पूरे राजस्थान के 8 करोड़ जनता है, उनकी सबकी निगाह इस फैसले पर है हाईकोर्ट किस तरह का निर्णय करती है। और पायलट कैंप में जो तमाम लोग मौजूद हैं और खुद पायलट इस चीज को चाहते हैं कि राजस्थान में जो सियासी माहौल बना है उसके बाद जो विधायकी बचाना सबसे बड़ी चुनौती पायलट कैंप के सामने है। उसमें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले से राहत यदि पायलट को मिलती है तो पायलट के लिए आगे की जो राह है वो आसान हो जाएंगी। दूसरी ओर यदि यहाँ से उन्हें राहत नहीं मिलती और विधायकी जाती है तो उपचुनाव फेस पायलट कैंप के सभी विधायकों को करना पड़ेगा। ऐसे में अब आगे की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल से बिल्कुल अग्रेसिव होकर कानूनी लड़ाई के साथ साथ जुबानी जो जंग है वो भी शुरू हो चुकी है। और पायलट पर कल बड़ा निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा था। सचिन पायलट पर इस प्रकार के आरोप लगाए थे कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर राजस्थान में आए थे तो उनकी ओर से कभी उनको सहयोग में कमी नहीं रखी गई, जिसके बावजूद उन्होंने पार्टी के 2 धड़े राजस्थान में खड़े किए। उसके बाद पायलट का ट्वीट आया था और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान पर कहा था कि मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, ये मुझे पता था कि इस तरह के बयानबाजियां इस दौरान आएंगी। विश्वेंद्र सिंह का बयान आया, भंवरलाल शर्मा जो विधायक है पायलट कैंप के, उनका भी बयान आया। तो कहीं न कहीं अब ये सियासी रणनीति के साथ पूरे बारीकी के साथ इस घटनाक्रम पर लोग जो नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं, लगातार प्रेस वार्ताएं फेयरमाउंट के बाहर हो रही, तो कहीं न कहीं अब पायलट के लिए काफी मुश्किल समय है। और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद किस तरह का निर्णय हाईकोर्ट के में आता है तो उसके बाद ही आगे की रणनीति पायलट कैंप की तय होगी। कि वो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं और पायलट ने एक बड़ा दावा किया था कि मेरे पास 30 विधायक मौजूद है। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की संख्या भी इस निर्णय के बाद ही निर्भर करेगी कि कितने लोग पायलट के साथ उपचुनाव लड़ने की चुनौती के साथ पायलट का साथ निभाते हैं। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। खैर, अब ये देखने वाली बात यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो निर्णय आने वाला है वो निर्णय किसके पक्ष में आता है। खैर, उसके बाद ही कई सारी चीजें आज डिसाइड हो सकती हैं। रेवत, आपके पास आना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है, अभी भी कांग्रेस में कई लोग ऐसे हैं, भले ही हम कांग्रेस आला कमान की बात करें या फिर राजस्थान कांग्रेस की बात करें, जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सचिन पायलट माफी मांगकर या अपनी जिद छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हो जाए। अगर मान लीजिए 1% चांसेस ऐसा बनता भी है तो क्या राजस्थान में पायलट की राह आसान होगी? देखिए, जो पहले पायलट की स्थिति थी वो वापस बनने में काफ़ी वक्त लगेगा कांग्रेस के साथ। अगर किसी बीजेपी में जाते हैं या फिर अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो फिर अलग स्थितियां बन सकती है। लेकिन फिलहाल वापस कांग्रेस में आकर के जिस स्टैंड पे थे उस स्टैंड पे खड़े होने में उनको वापस से उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल जिस प्रकार से उनका जो समर्थन है, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं और उसके अलावा जो तमाम उनके समर्थकों ने जो विरोध किया, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी साथ है। लेकिन बिना शर्त तो वो वापस साथ में आना ये समझने वाली बात नहीं है। ये कोई समझा नहीं जा सकता कि बिना किसी शर्त के वो साथ में आ सकते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो वो अपनी बिना शर्त जरूर रखेंगे। और उसके अलावा अगर वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भी हो सकता है कि अगर उसको कहीं मान मनवर हो जाए तो वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। वहीं पायलट ने कहा था कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, तो आखिरकार कहीं जाएंगे। एक खबर ये भी आई थी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, उसमें भी पायलट जा सकते हैं। लेकिन ऐसी इस खबर पर अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई बात करना सही नहीं है, क्योंकि फिलहाल जिस प्रकार से उनका किसी प्रकार को बयान नहीं आया है। ये सूत्रों की खबरें हैं, सूत्रों की खबरों पर कुछ अभी फिलहाल कुछ स्पष्ट या पुष्टि नहीं की जा सकती है ओमान। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये चीज भी निकलकर सामने आ रही है कि अब पायलट के जितने भी समर्थक हैं, दौसा की अगर हम बात कर लें या फिर
तो जिस प्रकार से जो लगातार ये ऐसी जो संभावनाएं आ रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपस में जो तमाम जो चर्चाएं हैं, तमाम जो अंदर सियासी संग्राम है, तमाम जो इस उठापटक है, रणनीति को लेकर के अगर बात करें तो ये आज जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद में तमाम रणनीति बनाई जाएगी। कल ये भी खबर आई थी कि जो सीबीआई यहाँ टीम आई हुई है और सीबीआई की टीम ने कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया से जो है पूछताछ की है। ये खबरें आई थी, लेकिन अगर कृष्णा पूनिया के नज़दीकी सूत्र ने बताया कि वो अभी होटल में मौजूद है, उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं हुई है। ये कृष्णा पूनिया के नज़दीकी सूत्र है, उन्होंने ये जानकारी दी है। लेकिन कल खबरें चली थी, तमाम जो चर्चाएं चली थी कि कृष्णा पूनिया से पूछताछ हुई है। इस बारे में जो कृष्णा पूनिया की तरफ से किसी प्रकार की कोई जो है पुष्टि नहीं है। और दूसरी बात ये, हाई कोर्ट में जिस प्रकार से जो लगातार जो भी बहसबाजी चल रही है, इस पर फैसला आना बाकी है और उसके बाद में ये कुछ क्या निर्णय होगा उसमें बाद में बताया जा सकता है। फिलहाल जो सियासी संग्राम को लेकर के प्रदेश की पूरी जनता ही नहीं, पूरे देश की लोगों की नज़रें राजस्थान के सियासी संग्राम पर टिकी हुई है। इसका जो सियासी का जो केंद्र है सियासत का, वो अभी जयपुर बना हुआ है। कांग्रेस के विधायक फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए हैं, तो वहीं मानेसर में कांग्रेस पायलट समर्थक विधायक वो वहाँ ठहरे हुए। लगातार बयानबाजी आ रही है, भंवरलाल शर्मा के बयान आया है, विश्वेंद्र सिंह के कई बार ट्वीट आए हैं, कई बार बयान भी आया, कल रात को भी बयान आया। और मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जिले के गुड़ामाला ने विधायक हेमाराम चौधरी ने भी बगावत कर ली, वो भी पायलट कैंप में है, वो पायलट कैंप में है। उनका भी कल देर रात से बयान आया था। और जो ये बात बता रहे हैं कि हेमाराम चौधरी बहुत अनुभवी नेता है। वो कांग्रेस, उनके जब ये सियासी घटनाक्रम शुरू ही नहीं हुआ तो उससे पहले, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तब उनके जो समर्थक जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत कई बार हुई। तो उन्होंने ये भी कई बार वो बयान भी देते थे, कई बार वो चर्चा भी करते थे, कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, कांग्रेस को पार्टी में कभी छोड़ूंगा नहीं। ये उनका बयान आया था। कई बार उन्होंने कहा भी था, चर्चा भी की थी, उनके समर्थकों ने भी बात की थी। लेकिन फिलहाल जो ये इस प्रकार की जो उसके बाद में हेमाराम का पायलट कैंप में जाना, बगावत करना, अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, न ही उनको किसी प्रकार का भी निकाला गया है। तो ये अभी चर्चाएं अभी तक जो इसमें किसी प्रकार को फाइनल नहीं है। जो 19 विधायक है उनको आगे इस्तीफा उनको देना होगा या फिर उनको पार्टी से जो विधानसभा की सदस्यता रद्द होगी, ये सब अभी सवाल, इन पर कुछ बोला नहीं जा सकता। ये अभी तमाम जो चर्चा हैं वो अभी बाकी है। उमंग रहमत, आपने सही कहा, तमाम चर्चाएं बाकी हैं। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, जिस प्रकार से पायलट का भी एक अपना समर्थक गुट है और एक बड़े पैमाने पर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में युवा उनको पसंद करते हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर पायलट के खिलाफ ये राजस्थान हाईकोर्ट में जो निर्णय है वो उनके खिलाफ आता है, फिर जाहिर सी बात है राजस्थान कांग्रेस भी उनके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन जो अभी लिया है उससे और गंभीर एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि पायलट समर्थक अब आगे क्या कुछ कर सकते हैं? जैसा कि खबरों में आ रहा था, पहले भी ये देखा गया कि ममता भूपेश का पुतला जलाया गया और कथित तौर पर जो भी अशोक गहलोत के खेमे में जो गुर्जर नेता बैठे हैं, जाट नेता बैठे हैं, उनको भी एक संदेश दिया गया है कि आप सभी पायलट के साथ रहे, जितने भी युवा हैं लगभग उनकी तरफ से। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो पायलट के समर्थक है, जो युवा है राजस्थान में और खास तौर पर पायलट जहां से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र के युवा इस दृष्टि में आगे कुछ और कदम उठा सकते हैं? उमंग, निश्चित रूप से इस राजनीतिक घटनाक्रम का पटाक्षेप होने के बाद जब स्थितियां साफ होंगी, यदि कांग्रेस में सचिन पायलट की जब भूमिका रही थी तो पायलट ने लगातार युवाओं में जबरदस्त 6 साल मेहनत की और सरकार कांग्रेस की राजस्थान में बनी। तो कहीं ना कहीं अब इस घटनाक्रम के बाद जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हो तो पायलट के समर्थकों में भारी आक्रोश है। और आप बात करें राजनीतिक और सामाजिक रूप से तो पायलट के साथ मीणा समाज का बड़ा समर्थन रहा है, जाट समाज का बड़ा समर्थन रहा है। और सामाजिक रूप से पूर्वी राजस्थान में 49 सीटें आती हैं जहां जातीय समीकरण इन 3 बड़ी जातियों के पास है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान इसमें उठाना पड़ सकता है यदि नया दल पायलट बनाकर राजस्थान की राजनीति में आगे अपना राजनीतिक सफर शुरू करते हैं। तो सचिन पायलट के साथ कांग्रेस छोड़कर जाने वाली एक लंबी कार्यकर्ताओं की फौज होगी जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब भी
कांग्रेस आलाकमान ये चाहती है कि इतने बड़े जनाधार के नेता को इस तरह पार्टी से बाहर करना कहीं न कहीं पार्टी के लिए राजस्थान में खतरनाक हो सकता है। इसीलिए पायलट के मान मनवार की एक लंबा दौर चला और लगातार पार्टी के बड़े नेताओं ने सचिन पायलट से ये अपील की कि वो दोबारा कांग्रेस में आए और उनकी जो भूमिका है और उनकी जो शिकायतें हैं उनको पार्टी में बैठकर सुना जाएगा। लेकिन पायलट की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी थी राजस्थान में, दोनों नेताओं की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि 1.5 वर्ष से सचिन पायलट के और मेरे बीच में संवाद नहीं। उसका कारण सबसे बड़ा ये था, सचिन पायलट चाहते थे राजस्थान में जिस तरह उन्होंने मेहनत कर कर सरकार बनाई है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने और गरीब किसान और मजदूर जिससे उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो उनके लिए काम करेंगे। कर्ज माफी का जो वादा सचिन पायलट ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में जनता के साथ किया था वो कहीं ना कहीं 1.5 वर्ष में पूरा नहीं हो पाया। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि किसान जो वर्ग है उसमें सचिन पायलट की एक बड़ी पकड़ मानी जाती। तो आगे वाली जो राजनीति है उसमें राजेश पायलट के पुत्र हैं सचिन पायलट और किसान और गरीब मजदूर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जमीनी नेता एक पार्टी होने जा रही है और आने वाले वक्त में कांग्रेस को इस चीज को फेस करना पड़ेगा और सचिन पायलट के पैरेलल जो गुजर नेता खड़े कर इस डैमेज को कंट्रोल करने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 5-7 दिन से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बयानबाजी इस प्रकार की सचिन पायलट के अगेंस्ट में, क्योंकि अब वो लगभग उनको कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष का पद है उससे हटा दिया गया है, उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है और कल जिस हिसाब से उन पर जोरदार हमला किया गया उसके हिसाब से लग रहा है कि अब राजस्थान कांग्रेस में तो कम से कम उनकी वापसी ना के बराबर हो गई है। ऐसे में क्या लगता है आपको यहाँ पर बीच में, क्योंकि कर्नल बैसला का भी नाम आ रहा था, क्या अब धीरे धीरे पायलट के अगेंस्ट में ऐसे बड़े गुर्जर नेताओं को खड़ा करने की कवायद जारी है और क्या वो नेता उतना समर्थन जुटा पाएंगे जितना सचिन पायलट के पास था? निश्चित रूप से उमंग इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि तमाम जो विधायक हैं वो राजस्थान में पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के दम पर, क्योंकि सभी ने ये कहा था वहाँ जो गुजर नेता यहाँ राजस्थान में हो, क्योंकि आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव में तमाम जो गुजर प्रत्याशी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे वहाँ दूसरी जातियों के जो उम्मीदवार थे उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते सचिन पायलट ने टिकट दिया था। तो वहाँ गुजर जाति के जो निर्णायक वोट थे उन सभी ने कांग्रेस को वोट दिया और अपने ही समाज के प्रत्याशी को हरा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजर जाति में आज तक इतने बड़े पद पर कोई भी नेता नहीं पहुंच पाया और सचिन पायलट को एक उम्मीद के रूप में पूरे समाज में देखा जाता था। वहीं दूसरी बात कि मीणा समाज में स्वर्गीय राजेश पायलट जी के समय से ही अच्छी पायलट परिवार की रही है। सामाजिक सौहार्द यदि किसी नेता ने पूर्वी राजस्थान में खड़ा किया था तो उसका नाम राजेश पायलट है। खुद करोड़ीलाल मीणा ये कह चुके हैं कल अपने बयान में, जो बीजेपी के बड़े नेता रहे और एक दूसरे के प्रति राजनीतिक जिनको कहते हैं प्रतिद्वंदी माने जाते थे करोड़ीलाल मीणा, वो कहते थे पायलट राजेश पायलट के लिए मेरे मन में बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं उनका व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूँ। उसकी वजह यही है, कभी पायलट ने जातिवाद को अपनी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया और अच्छी पकड़ सभी समाजों में अपने क्षेत्रों में उन्होंने रखते हैं। कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो पायलट में आस्था रखते हैं। पायलट के पास ऐसे कार्यकर्ताओं की और अपने चाहने वालों की फौज हैं जो एक आवाज पर पायलट के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा मन राजस्थान के युवाओं पायलट का है, तो कांग्रेस में जो तमाम गुजर नेता हैं वो कहीं ना कहीं भी विकल्प नहीं है इस चीज का कि इस डैमेज को कांग्रेस कंट्रोल कर सके, क्योंकि उन्होंने चुनाव में जाकर जनता से इस बात को कहा था, इसी पल्लू को पकड़कर वो चुनाव जीत कर आए हैं कि पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, आप हमें वोट दीजिए। इस तरह के बयान लगातार जो चुनाव के दौरान सभाओं में इन नेताओं ने इस नाम पर वोट मांगे, उन वीडियो को आज पायलट समर्थक व्हाट्सएप और फेसबुक तमाम जो सोशल माध्यम है उन पर चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे की राजनीति में पायलट नया दल खड़ा करते हैं तो एक बड़ा विकल्प राजस्थान में खड़ा होगा और इसके लिए पायलट हो सकता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी नेता हैं, जो मुख्य धारा से जनाधार के नेता हैं लेकिन उनकी पार्टी के साथ पटरी नहीं बनी, उन लोगों को जोड़कर एक
नया विकल्प राजस्थान में खड़ा कर सकते हैं, जिसे बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए दोनों पार्टियों को, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की 49 सीटों में से पहली बार कांग्रेस को 42 सीटें मिली हैं। भरतपुर जिला जहां एक साथ 6-7 सीटें बीजेपी को मिला करती थी, वहां कांग्रेस ने अपनी विजय का परचम लड़ाया। करौली जिला अपन देखे, धौलपुर जिला, दौसा जिला, अलवर, अपने जयपुर ग्रामीण और अजमेर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, यहाँ बड़ा फॉलोअर्स का जो ग्रुप है वो पायलट का है, तो कहीं ना कहीं बड़े जन आधार के नेता हैं पायलट। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को काफी मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले समय में। और इन जिलों में सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान निर्णायक होता है, 49 सीटें वहां हैं, वहां नए नेता कैसे पैदा किए जाएं, जो पायलट जब सामने चुनौती बनकर खड़े होंगे और एक नए राजनीतिक दल का चेहरा होंगे, तो वहां पार्टी कैसे आने वाले समय में अपने कार्यकर्ताओं को की फौज खड़ी करेगी और चुनाव में किस तरह का गणित वहां बैठाएंगी, ये आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है। बिल्कुल लोकेश, आपने ये सही कहा है कि अब आने वाला वक्त में राजस्थान की सियासत की तस्वीर काफी कुछ बदलने वाली है। खैर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहमत, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी लोकेश ने भी कहा और सियासी हलकों में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पायलट चूंकि बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते, और ऐसा कई मौकों पर उन्होंने कहा है, और अगर पायलट मान लीजिए एक नया राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक संगठन खड़ा करते हैं, तो अभी तो सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी बगावत ही करी है। ऐसे में कहीं ना कहीं, हालांकि कोई इसको सामने आके बोल नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने परेशान सब हैं। इस समय राजस्थान सरकार गंभीर संकट में भी है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार गिर गई, लेकिन कहीं ना कहीं संकट में है। पायलट का जिन क्षेत्रों में राज चलता है, हम यही शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर उनका राज चलता है, उन क्षेत्रों में वापस से कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाना भी एक बहुत साहसिक कदम होगा। उसके लिए भी कांग्रेस को, राजस्थान की कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। लेकिन अगर पायलट एक नया संगठन खड़ा करते हैं, जैसा कि सियासी हलकों में बात भी चल रही है कि वो तमाम पूरे देश भर में ऐसे नेताओं से वो बात कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, न्यूज़ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसी बातें चल रही हैं कि देश में जितने भी लोग जो कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस के किसी ना किसी आला कमान से या फिर उस राज्य के किसी नेतृत्व से वो नाराज हैं, उन सब से वो बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा संगठन तैयार करना, वो भी राज्य स्तरीय नहीं बल्कि राष्ट्र स्तरीय, क्या आपको लगता है कि अभी की परेशानी से बाद की परेशानी ज्यादा विकट हो सकती है कांग्रेस के लिए, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में भी? देखिए उमंग, ये जिस प्रकार से ये बात बताई जा रही है कि राजस्थान में अगर कोई भी पार्टी है, उसमें बड़ा नेता अगर उस पार्टी को छोड़ देता है या फिर उसको निकाल दिया जाता, तो उस पार्टी के लिए संकट जरूर बनता है, ये बात मानी जाती है। लेकिन जिस प्रकार से बताया जाए कि किसी एक जाति विशेष के आधार पर कोई सरकार बनाना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तमाम जो 36 कौम होती है, उस 36 कौम का सहयोग होता है, उसके आधार पर ही सरकार बनती, चाहे किसी भी पार्टी की हो। किसी एक नेता के माध्यम से या किसी एक जाति विशेष के माध्यम से सरकारें नहीं बनती है। और वहीं तमाम जो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, इसको भी तमाम 36 कौम का सहयोग मिला है और किसी जाति विशेष का या किसी एक नेता का जो है सहयोग नहीं मिला है। हाँ, किसी नेता की जो है उसकी जो कहा जा सके कि उसकी तमाम जो समर्थक ज़्यादा है, उसके तमाम युवा चेहरा, अगर पायलट की बात करें तो पायलट एक युवा चेहरा है, उसको तमाम लोग समर्थन करते हैं। और तमाम और भी नेता है, तमाम जातियाँ हैं, जैसे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उसको भी किसी जाति समीकरण के हिसाब से पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया था। पीसीसी अध्यक्ष या किसी पार्टी का अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुख्यमंत्री के को नहीं कह सकता, लेकिन मुख्यमंत्री के बराबर लेवल की वो उतनी वो अपना प्रभाव रखते हैं। अध्यक्ष, किसी पार्टी का अध्यक्ष उस संगठन को खड़ा करते हैं, उस संगठन के तमाम जो विधायक होते हैं, तमाम संगठन के पदाधिकारी होते हैं, वो उनके साथ में रहते हैं, तो इसलिए उसको मजबूती और उसको एक बड़ा उसकी कद बढ़ जाता है। जब किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष बनता है, उसका कद बन जाता है। यही पायलट थे, सचिन पायलट जब राजस्थान में आए और अध्यक्ष पद के रूप में आए, सबसे ज़्यादा
सब कम से कम 6.25 साल जो है यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष पद पे रहा, तो इसलिए तमाम उनके साथ में गुर्जर ही नहीं, तमाम और नेता भी उनके साथ खड़े रहे, उनकी तमाम जातियाँ उनके साथ खड़ी रही, 3600 कौम उनके साथ खड़े रहे। और तमाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो तमाम लंबे समय से वो अनुभवी नेता है, लंबे समय से वो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो से उन्होंने काम करना शुरू किया और मुख्यमंत्री पद पे पहुंचे। तमाम लोगों के सहयोग से जाकर के कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। और चाहे पिछली बार अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी को भी 36 कौम का सहयोग मिला, तब जाकर के सरकार बनी। रही अगर उमंग, आज जैसे आपने बात बताई कि पूरे देश में अगर नई पार्टी थर्ड फ्रंट के रूप में कांग्रेस से अगर पायलट खड़ी करते हैं तो कितना संकट कांग्रेस को होगा, इस बारे में अगर बात करना चाहें तो अगर थर्ड फ्रंट के बारे में अगर बात करनी चाहे तो तीसरा मोर्चे के रूप में देश भर में अगर पायलट पार्टी खड़ी करते हैं तो उसको कितने नेता सहयोग करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने पायलट के पक्ष में जो ट्वीट किए थे, बयान दिए थे, वो तो नेता शायद लग रहा है कि वो जरूर खड़े हो जाएंगे। उसके अलावा कितने होंगे, तमाम क्षेत्रीय मन मुटाव है, कई पार्टियों का मन मुटाव। आपकी बात सही है कि अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा उनके साथ कितने खड़े होते हैं। अगर एक बहुसंख्यक रूप में, अगर तीसरे मोर्चे के रूप में देश भर में पार्टी खड़ी होती है तो कांग्रेस को जरूर संकट रहेगा। कोई भी पार्टी हो, अगर किसी भी पार्टी में कोई नेता अगर पार्टी छोड़ के जाता है या निकाला जाता है तो उस पार्टी में संकट जरूर होता है। किस वजह से निकाला जाता है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। एक बात उमंग, बात को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस आला कमान ने इतना बड़ा फैसला लिया, पीसीसी अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को बर्खास्त किया, तो ये बहुत बड़ी ये तमाम एक दिन का निर्णय नहीं है। इस निर्णय लेने में भी कांग्रेस पार्टी को तमाम जो टाइम वक्त लगा हुआ, तमाम महीने लगे होंगे, सोच समझ के इन्होंने निर्णय लिया होगा। साथ ही मंत्री पद से हटाया दिया गया, उसके साथ के उनके समर्थक 2 मंत्री, उनको भी मंत्री पद से हटा दिया गया और साथ में 19 विधायकों के खिलाफ निर्णय लेना, ये भी तमाम जो बातें, ये इस पर गौर करने की बात है। एक अचानक ही ये निर्णय नहीं हुआ, इसके लिए तमाम जो तैयारियां ये कांग्रेस के पूर्व से, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि ये रणनीति भाजपा के साथ सचिन पायलट ने पिछले 6 महीनों से लगातार बनाई है, ये आरोप लगाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो उससे लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी समझने की, देखने की जरूरत, सबसे पहले उस चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद में ही पार्टी ने निर्णय लिया होगा। लेकिन अब ये जो स्थिति है, पार्टी संकट में जरूर है, राजस्थान सरकार को भी संकट है, लेकिन इस संकट से शायद ही वो जो है उसको उभरने के लिए तमाम जो है राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है, साथ ही तमाम जो विधायक है वो भी लगे हुए। अब आज नजर है हाई कोर्ट के फैसले की। बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं इस संकट का सामना तो कर ही रहे हैं राजस्थान सरकार भी। लेकिन अगर बात की जाए आज के इस नोटिस की, तो काफी कुछ इस नोटिस के बाद में क्लियर हो सकता है कि अब आगे राजस्थान की सियासत में क्या कुछ घटित होगा। फिलहाल आप रहमत, आप लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और फेयरमाउंट होटल के बाहर से एक प्रेस वार्ता होने वाली थी, जिसका समय बदला गया है। ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट में जो निर्णय लिया जाता है उसके आधार पर फिर से इस प्रेस वार्ता का एक मूड डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद यह प्रेस वार्ता की जाएगी। खैर, अब राजस्थान की सियासत का काफी कुछ निर्णय हाईकोर्ट के उस डिसीजन पर अटका हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।